हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को 7 क्लास में भी पढ़ना है, 8 क्लास में भी पढ़ना है पाई चार्ट या ब्रिज चार्ट। दोनों एक ही चीज है। कहीं कहीं आपको पाई चार्ट लिखा मिलेगा, कहीं कहीं ब्रिज चार्ट लिखा रहेगा। तो हमने दोनों लिख दिया कि पाई चार्ट हो या ब्रिज चार्ट कहे तो आपको किस तरह बनाना है। क्वेश्चन नंबर हम 1 यहाँ उतार दिए हैं। देखिए, पसंदीदा भोजन जो है लोगों की संख्या, उत्तरी भारतीय जो लोग हैं यहाँ 30 लिखा है, मतलब कि 30 जो हुआ आपका एक ग्रुप है और 30 ग्रुप में भोजन करते हैं। और दक्षिण भारतीय 40, चीनी जो है 25, अन्य है 25। इसको हमको पाई चार्ट में कुछ भी यहाँ हो सकता है बच्चों। यहाँ किसी का नाम हो सकता है, किसी के कोई जगह का नाम हो सकता है, कोई फल का नाम हो सकता है, कोई सब्जेक्ट हो सकता है, हिंदी हो सकता है, अंग्रेजी हो सकता है, इत्यादि बहुत सारे कुछ भी हो। आपको पाई चार्ट के द्वारा दर्शाना है। देखिए यहाँ हल हम लिखते हैं। हल में आपको ये सब रहेगा। चलिए, यहाँ एक क्वेश्चन था लेकिन हम यहीं से हल करना इसको शुरू करते हैं, अर्थात अब हल करना शुरू करते हैं। हल करने के लिए आपको इतना फिर से उतारना पड़ेगा। यहां चाहिए केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण जो होता है ये आपका, देखिए केंद्रीय कोण कैसे निकाला जाता है। ये 30 लिखा है तो 30 लिख दीजिए। जो टोटल जोड़ने पर आया है 120, तो बाटा में 120 कर दीजिए। अब केंद्रीय कोण 360 डिग्री के होते, इसलिए 360 से इसमें गुणा कर देंगे। हम कटा देंगे, 0 0 कट जाएगा, भारतीय 36, अब 30 90 डिग्री आ गए। ये 90 डिग्री हो गया केंद्रीय कोण। दूसरा जो दक्षिण भारतीय के लोग हैं इसके 40 दिया, 40 बटा 120। हमेशा टोटल जो आएगा वो आपको नीचे लिखना है। 120 गुणे 360 रहेगा, क्योंकि केंद्रीय कोण 360 के होते हैं। 0 भारतीय 36, 40 दिया 120, 120 डिग्री। इसमें 25 दिया था, 25 बटा 120 गुणे 360 कट गया, भारतीय 36, 25 दिया 75, इसका भी 25 है, तो 25 बटा 120 गुणे 360, 0 0 कट गया, भारतीय 36, 25 दिया 75। अब यहाँ हमारा सही बना कि गलती बना, इसका जांच करने के लिए हमने आपको बताया कि केंद्रीय कोण जो होते हैं 360 के होते हैं। तो जितने भी अंक हो, इसमें 4 है, 5 भी हो सकता है, 6 भी, लेकिन जो भी हो इस टोटल का योग 360 डिग्री आना चाहिए। जोड़ के देख लेते हैं। 5 5 10 के 0, हारसिन 1 1 9, 10 हो गया, 10 2 12, 12 और 7 19, 19 और 7 26, 26 के 6, हारसिन 2 2 1 3। ये हमेशा आपका 360 ही आएंगे। अगर 360 नहीं आ रहा हो तो समझिए कि गलती बन गया। ये हमने बना लिया, केंद्रीय कोण ज्ञात कर लिया। अब हम ब्रिज चार्ट में चलते हैं। ब्रिज चार्ट कहा जाए चाहे पाई चार्ट कहा जाए, तो एक पहले इसके लिए आपको वृत्त बनाना होगा। स्टोमर बॉक्स के द्वारा आप वृत्त एक गोल बना लीजिएगा अच्छी तरह से। इसका एक केंद्र होगा, कहीं से एक रेखा पर खींच के इसका जो त्रिज्या है मिला लीजिए। त्रिज्या हमने मिला दिया। अब आते हैं उत्तरी भारतीय जो लोग हैं, देखिए उसका 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आप प्रकाश के द्वारा, चांद के द्वारा, जिसके द्वारा हो सके आप यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री कोण बनाने के लिए इस तरह खींचना होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ये था आपका उत्तरी भारतीय, तो यहाँ लिख सकते हैं उत्तरी भारतीय। अब 120 क्या आया है, तो 120 अब इसमें बनाएंगे हम। तो 120 यहाँ से बनाएंगे, 90 होगा, 120 चांद से अपना लीजिएगा, इस तरह आएगा। चाहे प्रकाश से भी बन सकता है। 120 डिग्री कोण हो गया। ये दक्षिण भारतीय लोग हैं,
दक्षिणी भारतीय। अब है चीनी जो लोग हैं वो 75 डिग्री दिया है, तो यहाँ आप फिर इसमें अब जो खाली बच रहा है इसमें आप चांद के द्वारा 75 डिग्री कोण बनाएंगे। नाप के तो हम बना नहीं रहे हैं, लेकिन आप नाप के बनाएंगे। इस तरह आएगा 75 डिग्री, ये चीनी लोग हैं। और जो बाकी बच रहा है ये 75 हो जाएगा अपने ऑटोमेटिक। ये अन्य है, टोटल मिलाकर 360 हो गया। अब हमको ये पाई चार्ट तो बन गया, लेकिन इसमें कलर किया जाता है। तो अगर आपके पास कलर करने की वस्तुएं हैं तो ये 4 जो बॉक्स बने हुए हैं ये 4 रंग के रंग सकते हैं। और नहीं अगर आपके पास सिर्फ पेंसिल ही है तो इस तरह अलग अलग इसको डिजाइन के द्वारा आप दर्शा सकते हैं। मान लीजिए कि हमने इसमें इस तरह लिख दिया, इसमें इस तरह कर देते हैं, अलग अलग डिजाइन बनाइएगा। और नहीं तो अगर आपके पास रंगीन है तो अलग अलग कलर कर देंगे, अलग अलग हम डिजाइन बनाते हैं। इसमें इस तरह मान लीजिए कर देते हैं, एक सादा रह सकता है। इस तरह आपका पाई चार्ट बन के तैयार हो गया है। तो पाई चार्ट का है या ब्रिज चार्ट का है तो इसी विधि से इतना दिया ही रहता है। सिर्फ आपको केंद्रीय कोण ज्ञात करने को सीखना है। केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए हमने बता दिया कि जो दिया है वो लिख दीजिए, और टोटल जो जोड़ने पर आया है 120 तो 120 लिख दिए। हमेशा 360 से गुणा करेंगे, और जब सब आ जाए इसको जोड़ के देखिए कि 360 हो रहा है कि नहीं। अगर 360 हो रहा है तो समझिए केंद्रीय कोण जो हमारे ज्ञात किए हुए हैं वो सही है। अगर इसमें से एक भी कम या ज्यादा आ जाए तो समझिए गलती बना हुआ है। उसके बाद आप वृत्त के द्वारा इसको दर्शा सकते हैं। जहाँ दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, फिर आगे आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।